क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका दिमाग क्या करता है? क्या वो भी उसी पल काम करना बंद कर देता है या फिर वो कुछ देर तक सक्रिय रहता है? ये सवाल सुनने में भले ही आध्यात्मिक लगे, लेकिन विज्ञान भी इस पर गहराई से रिसर्च कर चुका है। तो आइए जानते हैं कि मरने के बाद इंसान के दिमाग में क्या होता है और क्यों इसे डोनेट नहीं किया जा सकता। दरअसल सामान्यतः लोग मानते हैं कि जब दिल धड़कना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। वास्तव में मृत्यु एक प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और इसे डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है, यानी कि शरीर का धीरे धीरे विघटन होना। अब आते हैं उस सवाल पर कि दिमाग कब तक जिंदा रहता है। तो जब दिल की धड़कन बंद होती है तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। इसका सबसे तेज असर दिमाग पर होता है। शोध बताते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन मिलनी बंद होती है, दिमाग की कोशिकाएं यानी कि सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। आमतौर पर 3 से 7 मिनट के अंदर दिमाग की अधिकांश गतिविधियां बंद हो जाती हैं, लेकिन इस अवधि में कुछ मामलों में मस्तिष्क में हलचल भी पाई गई है। EEG स्कैन में यह देखा गया है कि मृत्यु के कुछ क्षणों में ब्रेन वेव्स अचानक तेज हो जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे लास्ट सर्ज भी कहते हैं, यानी कि दिमाग की आखिरी कोशिशें। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि व्यक्ति को होश है या फिर वो अपने आसपास को समझ रहा है। अब अगर उस सवाल पर आए जो सबसे ज्यादा सोचा जाता है, तो क्या मौत के बाद इंसान को पता होता है कि वो मर चुका है? तो विज्ञान के अनुसार नहीं। मस्तिष्क की जो गतिविधि देखी गई है वो चेतना नहीं मानी जाती, यानी कि यह कहना गलत होगा कि मरने के बाद व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वो मर चुका है। अगर डोनेट करने की बात करें तो ये एक अहम सवाल है, खासकर जब ऑर्गन डोनेशन का चलन बढ़ रहा हो। तो लोग आंखें, किडनी, लिवर और लंग्स डोनेट कर सकते हैं, लेकिन दिमाग को डोनेट करना संभव ही नहीं है, क्योंकि यह सबसे पहले डैमेज होता है। दिमाग की कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के बहुत जल्दी मर जाती है, इसलिए मेडिकल साइंस इसे जीवित स्थिति में नहीं रख सकता। हालांकि कुछ रिसर्च के लिए ब्रेन टिश्यूज को सहेजा जा सकता है, लेकिन वो भी एक सीमित समय में और खास परिस्थितियों में। अब मृत्यु के बाद शरीर के अन्य अंग कब तक जीवित रहते हैं, इस पर बात करें तो दिल की अगर बात करें तो लगभग ये 4 से 6 घंटे तक जीवित रह सकता है। फेफड़ों की बात करें तो ये भी 4 से 8 घंटे तक जीवित रह सकता है। लिवर की बात करें तो 8 से 12 घंटे तक ये जीवित रहता है। किडनीज की बात करें तो 24 से 36 घंटे तक ये जीवित रहता है। इसलिए इन अंगों का समय रहते डोनेशन किया जा सकता है। अब दोस्तों, मृत्यु कोई एक क्षण में होने वाली घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों पर अलग अलग असर डालती है। दिमाग जरूर कुछ मिनटों तक सक्रिय रह सकता है, लेकिन ये चेतना नहीं होती। ये केवल एक इलेक्ट्रिकल हलचल होती है जो धीरे धीरे बंद हो जाती है। अगर आप विज्ञान को समझना चाहते हैं तो इन तथ्यों को जानना बेहद जरूरी है, ताकि हम जीवन, मृत्यु और शरीर के रहस्यों को सही रूप में समझ सकें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।